चरण श्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् विभूषितकरान्नवनीरदाभात् सुंदरमुखा दरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने इयं प्रवजन्तमनुपेदमपेदकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विमोगे होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सुदया द्रवहु सकल कलिमल दहन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आप और हम सभी मिलकर के कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें। ओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्यत विनिंदित पीतांबर धारी परात्पर नारायण की बाल कृष्ण मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं एक नहीं दो नहीं हजारों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी ऐसा सुअवसर हमें प्राप्त हो पाता है। गंगा आदि नदियां को स्नान करने मात्र से पवित्र करती हैं, परंतु ये भागवत भागीरथी केवल श्रवण करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से हमें मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति करा देती है। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं ना, तभी कथा श्रवण में रुचि हो पाती है। जब जब प्रभु की कृपा होती है तभी प्रभु की कृपा से भागवत श्रवण करने का सौभाग्य सुअवसर प्राप्त होता है। और ये मांगलिक आयोजन गोविंद कृपा से ही हुआ करते हैं। जब तक कृपा गोविंद की नहीं होगी तब तक ऐसे आयोजन हम नहीं कर सकते। भागवत कथा के मुख्य यजमान श्री रमेश गोयल जी और उनकी धर्म पत्नी सिम्मी गोयल जी और उनके समस्त परिवार की तरफ से ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और बहुत सुंदर इन्होंने ये आयोजन किया है। पूरी श्रद्धा भक्ति आस्था को रखते हुए इन्होंने आज गोविंद के इस 7 दिवस तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा के पारायण को बड़ी श्रद्धा के साथ आनंदित होकर के आयोजन करा रहे हैं। कविनगर एच ब्लॉक में गाजियाबाद के इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये सब गोविंद की कृपा है। और आदरणीय विष्णु शास्त्री जी पंडित जी इस कथा के माध्यम बने और आज गोविंद कृपा से आज हम कथा कह रहे हैं और आप सभी बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। ये सब गोविंद की कृपा और उनके आशीर्वाद का ही फल है। कहीं भी कथा श्रवण करें या मांगलिक आयोजन में तो हमें जाना ही चाहिए। आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके पड़ोस में कहीं भी कथा हो रही हो, धार्मिक आयोजन हो रहा हो, मांगलिक कार्य हो रहा हो, तो समय निकाल करके अवश्य वहां पर जाएं। क्योंकि वहां जाने से हमें गोविंद की कृपा प्राप्त होती है। उसकी कृपा दृष्टि, उसकी नजर एक हमारे ऊपर पड़ जाती है कि देखो इतनी व्यस्तता होने के कारण भी
मेरा ये भक्त अपने समस्त कार्यों को छोड़ करके मेरे इस धार्मिक आयोजन में आया तो सही। तो आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, आज द्वारिका में बड़ा आनंद का विषय है और आज गोविंद दूल्हा बनकर के बारात लेकर के वृंदनपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वृंदनपुर के राजा हैं महाराज भीष्मक। उनकी पुत्री का नाम है रुक्मिणी। कल के कथा प्रसंग में आप सभी ने श्रवण किया था ना कि किस प्रकार से परात पर नारायण द्वारिकाधीश ने माता रुक्मिणी की बात को हृदय में रख करके आज उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। और दूल्हे के रूप में सज करके मेरे गोविंद आज कुंदनपुर पहुंचे समस्त बारातियों को लेकर के। महाराज भीष्मक ने बहुत सुंदर व्यवस्था की और बहुत स्वागत किया। बहुत सुंदर मंडप सजाया गया। कुंदनपुर मानो स्वर्ग जैसा सज रहा है। शांडिल्य मुनि वेद उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। सबके मन में बड़ा आनंद है। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया और मां भगवती लक्ष्मी स्वरूपिणी मां रुक्मिणी जी को तो बहुत आनंद मिला और गोविंद रूपी वर प्राप्त करके वो गदगद हो गई। शंख बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ब्राह्मण मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन हो रहा है। हरि ओम माओ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वारिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन हो रहा है, ब्राह्मण वेद मंत्र पाठ कर रहे हैं, शंख बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और आकाश से समस्त देवता इंद्र आदि मिलकर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और कहते हैं जिस समय मंडप में, विवाह मंडप में जब बारात आती है ना, तो कन्या पक्ष की कुछ माताएं हास परिहास करती हैं और हास परिहास में बारातियों के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें कुछ गालियां भी देती हैं। हाँ, बहुत गालियां पड़ती हैं महाराज बारातियों को। तो ये तो कृष्ण का मंगलमय विवाह है, द्वारिकाधीश का विवाह है। अब यहाँ भी सब सुना रह जाए तो कैसे बात बने। तो महाराज यहाँ भी द्वारिकाधीश के साथ में जो बाराती आए हैं ना, उन्हें भी गालियां पड़ रही हैं। लेकिन फर्क इतना है कि ये कलयुग वाली गालियां नहीं है। ये गालियां बड़ी प्रेम भरी है। हमारी गाली प्रेम भरी हो, तुम सुनो रे कृष्ण भगवान, हमारी गाली प्रेम भरी, हमारी गाली प्रेम भरी, तुम सुनो रे कृष्ण भगवान, हमारी गाली प्रेम भरी, तुम सुनो रे कृष्ण भगवान, हमारी गाली प्रेम भरी। जय श्री राधे।
पक्ष की जो माताएं हैं ना, वो कह रही हैं, अरे दो हैं जी बाप तुम्हारे, दो हैं जी बाप तुम्हारे। तुम सुनो कृष्ण भगवान, तुम सुनो रे कृष्ण भगवान, दो हैं जी बाप तुम्हारे, दो हैं जी बाप तुम्हारे। एक बाप के पड़ी हथकड़ी, एक बाप के पड़ी हथकड़ी, दो जो बाप फरार हमारी प्रेम भरी। तुम सुनो रे कृष्ण बलराम, हमारी गाली प्रेम भरी। अर्जुन के संग भागी वो तो, अर्जुन के संग भागी वो तो, निकली सौत छिनार हमारी। तो मैं सुनो रे कृष्ण भगवान, हमारी गाली प्रेम भरी। रुक्मणी पक्ष की जो माताएं हैं ना, वो किसी को छोड़ती नहीं है। आज द्वारिकाधीश के जितने भी बाराती साथ में आए थे ना, सबको प्रेम भरी गालियां दे रही। अरे कुंती बुआ है आपकी, कुंती बुआ है आपकी। कोई नहीं छोड़ा महाराज। ओ कुंती बुआ है आपकी, कुंती बुआ है आपकी। तुम सुनो रे कृष्ण भगवान, तुम सुनो रे कृष्ण भगवान। कुंती बुआ है आपकी, तुम तो कार्य कहाँ से आए गए, तुम तो कार्य कहाँ से आए गए। कर दियो कुल बदनाम हमारी हरी हरी। तुम सुनो रे कृष्ण भगवान, हमारी गाली प्रेम हरी। तुम सुनो रे कृष्ण भगवान, हमारी गाली प्रेम हरी। तुम सुनो रे कृष्ण भगवान, हमारी गाली प्रेम हरी। तुम सुनो रे कृष्ण भगवान, हमारी प्रेम हरी। तुम सुनो रे कृष्ण भगवान, हमारी गाली
सुनो रे कृष्ण भगवान हमारी गारी प्रेम भरी। बताओ कभी सुनिए आज तक ऐसी गालियां? हाँ, कन्या पक्ष की माताओं ने बहुत जमकर के गालियां सुनाई महाराज, लेकिन ये गालियां प्रेम भरी है, इनमें प्रेम छलकता है। और आज माता रुक्मणी का विवाह भगवान परात्पर द्वारिकाधीश के साथ में संपन्न हो गया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। और माता रुक्मणी को लेकर के आज गोविंद द्वारिका आ गए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जो व्यक्ति जितना ज्यादा जीवन में आगे बढ़ता है, जो जीवन में जितना ज्यादा प्रगति करता है, जो जितना ज्यादा ऊंचा उठता है ना, उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। कि कामस्तु वासुदेवांशो, कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुदमन्युना देहोपपत्ते ये भूयास तमेव प्रतिपद्यत। जितना जीवन में जीव प्रगति करता है, जितना कोई मानव जीवन में ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ना, और जितना वह आगे बढ़ता है, उसके शत्रु भी उतने ही हो जाते हैं। पहले 2-4 हजार रुपए महीना कमाता था, आज करोड़ों का टर्नओवर करता है। ईर्ष्या हो जाती है महाराज, द्वेष करने लगता है, और धीरे धीरे करके वह द्वेषता शत्रुता में बदल जाती है। लेकिन समझदार व्यक्ति जो होते हैं ना, वो इन सारी परिस्थितियों में भी कभी किसी से घबराते नहीं हैं। इसलिए हमारे भारत के संत कहा करते हैं कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर परिस्थिति में गोविंद को याद करो। और एक बात आपको बता दूं, यदि सुख में परमात्मा को ज्यादा याद करोगे ना, तो दुख आएगा ही नहीं। और अगर दुख आया भी तो वो दुख आपको सताएगा ही नहीं, वो दुख आपको दुख नहीं लगेगा। बस हम प्रैक्टिकल करते नहीं है। हमारे जीवन में क्या होता है, हम क्या करते हैं? कि दुख में सुमरन सब करे, और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को होए। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में एक रस होने की आदत डालें। जितना भाव विभोर होकर के, करुणावान होकर के, दुखी होकर के, आपत्तिग्रस्त होकर के संकट में हम गोविंद को पुकारते हैं, उसी प्रकार यदि हम सुख में भी उस परमात्मा की याद कर लें, तो गोविंद अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। द्वारिकाधीश भगवान की जय। और आज भगवान के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। रुक्मणी जी ने आज पहले पुत्र को जन्म दिया है, नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्टः द्युम्नः यस्य सः प्रद्युम्नः। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है, उसका नाम है प्रद्युम्न। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की कमी नहीं है। एक शंबरासुर नाम का असुर मेरे गोविंद के यहाँ प्रसूति का गृह से बालक को चुरा करके ले गया, और आकाश में जाकर के उस बालक को समुद्र में फेंक दिया।
शंबरासुर नाम का दैत्य आया, प्रसूति का ग्रह से बालक को चुरा करके ले गया और महाराज आकाश में जाकर के समुद्र में फेंक दिया और उस बालक को एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और मछुआरे ने वो मछली ले जाकर के शंबरासुर की रसोई में दे दी। शंबरासुर की रसोई में एक भोजन बनाने का कार्य करती हैं एक युवती है, नाम है विद्यावती। नाम है विद्यावती और उस विद्यावती नाम की युवती ने जैसे ही वो मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से प्रद्युम्न जी महाराज सुरक्षित निकल गए। गोद में लेकर के बैठ गई। तभी संत नारद जी आ गए और संत नारद जी बोले कि देवी तुम्हारी जो गोद में ये बालक है ना, ये तुम्हारा ही पति है। ध्यान देना सज्जनों, पुत्र नहीं पति है। बोले देवी तुम्हारी जो गोद में ये बालक खेल रहा है ना, ये तुम्हारा ही पति है। याद करो, वो स्मरण करो जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और तुम पूर्व जन्म में रति थी, कामदेव की पत्नी थी। तुमने बहुत विलाप किया, भगवान शिव के चरणों में वंदना की तो भगवान शिव ने तुम्हें वरदान दिया कि द्वापर में कृष्ण का पुत्र बन करके तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। कि जब शिवती सर नयन उभारा, 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 निर्घट काम भयो भर जारा, निर्घट काम भयो जर जारा, जब शिवती सर नयन उभारा, जब शिवती सर नयन। और जब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके तुम्हारे पति कामदेव को भस्म किया, तुमने बहुत विलाप किया, तो भगवान शिव ने वरदान दिया कि द्वापर युग में कृष्ण का पुत्र बनकर के तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त प्रद्युम्न के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आज यही बालक जो तुम्हारी गोद में है ना, ये तुम्हारा ही पति है। प्रद्युम्न जी धीरे धीरे बड़े होने लगे और महाराज बड़े होकर के उन्होंने शंबरासुर का वध कर दिया और विद्यावती को लेकर के द्वारिका आ गए। और यहाँ करके उन्होंने देखा कि तब तक भगवान द्वारिकाधीश के 16,108 विवाह हो चुके थे। मेरे कन्हैया के पूरे विवाह हो गए। परीक्षित कहते हैं 16,108, बोले हाँ। दूसरा विवाह गोविंद का भालू की बेटी से हुआ। परीक्षित बोले भालू की बेटी से, बोले हाँ। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, द्वारिका में एक बार एक राजा आए, नाम है सत्राजित। उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की बड़ा कठोर तप किया, तपस्या की और भगवान सूर्य नारायण ने उन्हें एक मणि प्रदान की जिसका नाम है स्यमंतक मणि। और स्यमंतक मणि का यदि 10 घंटे प्रतिदिन पूजन होता था ना, तो वो 8 भार सोना प्रतिदिन प्रकट करती थी। आज उस मणि को गले में धारण करके द्वारिकाधीश की उस धर्म सभा में आए और आकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान स्मित हास्य करते हुए बोले, सत्राजित, आपके गले में बड़ी सुंदर मणि का प्रकाश हो रहा है और आप घर में कितने प्राणी हैं? बोले एक मैं हूं, एक मेरी धर्म पत्नी है, एक छोटा भाई है नाम है प्रसेन और एक पुत्री है नाम है सत्यभामा।
भगवान ने कहा 3.5 प्राणी तुम परिवार में और इतनी अमूल्य मणि रखते हो, अगर बुरा ना लगे तो ऐसा करो, ये मणि हमारे राजकोष में जमा करा दो, इससे प्रजा का बहुत भला होगा। जब दुर्भिक्ष आएगा, अकाल पड़ेगा, तो इस मणि के कारण सभी प्रजा को सुख की प्राप्ति होगी, प्रजा का बहुत भला होगा। सत्राजित ने कहा नहीं द्वारिकाधीश, मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता, इसके लिए मैंने बड़ी भारी तपस्या की है, इस मणि को मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा आपकी चीज है, देखो हम ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। और सत्राजित ने वो मणि द्वारिकाधीश को नहीं दी और चले गए। आज सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके जंगल में शिकार खेलने की इच्छा से चला गया और उस प्रसेन को सिंह ने मार दिया। और सिंह को एक भालू ने मार दिया, और ये भालू कोई और नहीं, साक्षात त्रेता युग के वही जामवंत जी महाराज हैं। जामवंत जी ने उस सिंह को मारा और मणि साथ में लेकर के अपने गुफा में चले गए। सत्राजित ने सोचा कि सत्राजित को मालूम पड़ा और उसने सोचा कि कल द्वारिकाधीश मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने उन्हें नहीं दी, तो इसी कारण उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और वो मणि ले ली और वो मणि चुरा ली। आज मेरे गोविंद को चोरी का कलंक लग गया, इतना बड़ा कलंक लगा मेरे गोविंद को। भगवान को आज रात्रि भर नींद भी नहीं आई और प्रातः काल उठ करके कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साथ में लेकर के महाराज मणि की खोज में वन में चले गए। और वहां उन्होंने देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है और उसके पास में सिंह के पैरों के निशान हैं। थोड़ी दूरी पर जाकर के देखा तो आगे सिंह भी मरा पड़ा है और उसके पास में एक भालू के पैर के निशान एक गुफा में जा रहे हैं। द्वारिकाधीश ने उस गुफा में प्रवेश किया और अपने द्वारपालों से कहा सुनो यहीं खड़े रहना, मैं अंदर जाता हूं। गुफा में प्रवेश किया तो सामने देखा कि जामवंत जी की पुत्री जामवती उस मणि के साथ खेल रही थी। द्वारिकाधीश ने जाकर कहा देवी देखो ये मणि हमें दे दो, इसके कारण हमें बड़ा भारी कलंक लग गया है। द्वारिकाधीश को देख करके जामवती थोड़ी सी भयभीत हुई, तभी वहां पर जामवंत जी महाराज आ गए। बोले जामवंत जी महाराज की जय। और जामवंत जी कृष्ण को देख करके मारने के लिए दौड़े और महाराज दोनों का युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध छिड़ गया। और युद्ध करते करते जामवंत जी की जब नस नस ढीली हो गई तो मेरे गोविंद ने जोर से एक वक्षस्थल पर मुष्टिक का प्रहार किया। जामवंत जी मूर्छित होकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए और जामवंत जी ने चरणों में उठकर के प्रणाम किया। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राधिहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। लिखा है जामवंत जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु श्री राम मैंने आपको पहचान लिया। आदरणीय प्रभु श्री राम मैंने आपको पहचान लिया। परीक्षित कहते हैं राम, बोले हाँ। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित द्वापर युग में जामवंत जी जैसा उस समय उनके टक्कर का कोई योद्धा नहीं था। एक बार तो उन्होंने जिस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो जामवंत जी बहुत बूढ़े हैं,
लेकिन जामवंत जी जैसा उनकी टक्कर का कोई योद्धा उस युग में दूसरा कोई नहीं था। रावण को जाकर के थोड़ा सा धक्का मारा तो महाराज 3 पटक खा करके लंका में जाकर के गिरा था। इतने बलशाली, इतने पराक्रमी, इतने शक्तिशाली हैं जामवंत जी। और जब युद्ध संपन्न हो गया, रावण पर प्रभु ने विजय प्राप्त कर ली, जब जाने लगे, सबको वरदान देने लगे, तो पूछा काका मांगिए, आपने बहुत सहायता की मेरी इस युद्ध में, क्या वरदान मांगते हो? तो जामवंत जी कहने लगे प्रभु अगर वरदान ही देना है तो मुझे केवल एक ही वरदान दे दो, मेरे युद्ध की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके इस रावण और आपके इस युद्ध में सबने आपकी सहायता की, पर मैं कुछ ना कर सका। मेरे युद्ध की इच्छा तो मन में ही रह गई, क्योंकि मेरी टक्कर का कोई योद्धा इस युद्ध भूमि में नहीं था। हाँ, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, क्यों ना आपका और हमारा युद्ध हो जाए। भगवान बोले नहीं नहीं, सेवक और स्वामी का युद्ध कैसे हो सकता है, लेकिन तुमने मांगा है तो मैं अवश्य उस इच्छा को पूर्ण करूंगा, क्योंकि इस युग में मैं मर्यादा का रूप लेकर के आया हूँ। हाँ, तुम्हारी ये इच्छा मैं द्वापर युग में अवश्य पूर्ण करूंगा। जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। तो आज जामवंत जी को वो बात स्मरण हो गई और चरणों में प्रणाम करके बोले श्री राम, मैंने आपको पहचान लिया। और ये मणि क्या, अपनी पुत्री भी आपको समर्पित करता हूं। और जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती, जो उस युग की परम सुंदरी थी, उनके दाहिने हाथ पर वो मणि रख करके अपनी पुत्री जामवती का हाथ गोविंद के हाथ में दे दिया, और यहाँ पर गोविंद का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हो गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। जामवती और मणि को लेकर के प्रभु द्वारिका आ गए और सत्यजित को मणि प्रदान कर दी। अब तो महाराज सत्यजित को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने गोविंद पर आरोप लगाया। रात्रि भर उसे नींद नहीं आई और प्रातः काल अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर के द्वारिकाधीश की सभा में गया और सत्यभामा के हाथ पर वो मणि रख करके गोविंद को प्रदान कर दी, और सत्यभामा का विवाह आज द्वारिकाधीश के साथ में संपन्न हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान ने वो मणि अपने कोष में जमा करा ली, लेकिन वहां से भी चोरी हो गई। सुधनवा नाम के एक सैनिक है, अक्रूर जी के कहने पर उन्होंने उसको चुराया, अक्रूर जी को दे दिया। भगवान को मालूम पड़ा, अक्रूर जी को बुलाया और बुला करके वो मणि वापस ली और उन्हें दंड दिया कि आज से इस मणि का 10 घंटे प्रतिदिन पूजन आप करेंगे, और जितना सोना ये मणि प्रकट करेगी वो हमारे कोष में जमा होगा। हाँ, यही अक्रूर जी का दंड था। बोले 10 घंटे प्रतिदिन पूजन आप करेंगे इस मणि का, और जितना सोना प्रकट होगा सब हमारे कोष में जमा होगा। अक्रूर जी तो महाराज बड़े लज्जित हुए। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के रथ पर बैठे थे और भ्रमण करते हुए वन में गए। भगवान रथ पर बैठे रह गए और अर्जुन थोड़ा सा दूर निकल गए, और उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा कि एक नदी के किनारे पर बैठ करके एक नव युवती सुंदरी भगवान कृष्ण की आराधना कर रही थी। जाकर के अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो देवी, और इस वन में तपस्या करने का तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन हूँ और मेरा नाम कालिंदी यानी यमुना है।
कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। और उस स्त्री ने कहा कि मैं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं और मेरा नाम है कालिंदी। यमुना। अर्जुन ने आज यमुना जी का हाथ पकड़ा और ले जाकर के गोविंद के हाथ में दे दिया। और यहाँ पर चौथा विवाह गोविंद का कालिंदी यानी यमुना के साथ में संपन्न हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, बिंद और अरविंद नाम के दो राजा हैं और दोनों भाई ही राज्य संचालन के कार्य को करते हैं। उन दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्रवृंदा और पांचवा विवाह गोविंद का मित्रवृंदा के साथ में हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव कहते हैं कि नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं और बड़े बलशाली हैं ये बैल, ऐसे पराक्रमी कि मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान भी। राजा ने शर्त रखी कि इन 7 बैलों की नाक में जो एक साथ नकेल डाल देगा उसको मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। कृष्ण ने ऐसा ही किया और 7 बैलों के नाक में एक साथ नकेल डाल दी। आज नग्नजित नाम के राजा ने अपनी कन्या नग्नजिति का विवाह गोविंद के साथ में कर दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज गोविंद का छठा विवाह नग्नजिति यानी सत्या नाम की मां भगवती स्वरूपा लक्ष्मी के साथ में संपन्न हो गया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, राजाधि राजा नाम की एक देवी है, बड़ी पराक्रमी है और स्वयं राज्यभार संभालती है। उनकी पुत्री का नाम है भद्रा। आज उस देवी ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह गोविंद के साथ में संपन्न करा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मद्र देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। और एक दिन गोविंद को निहारते हुए उन्होंने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह गोविंद के साथ में करा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। और आज मेरे गोविंद के 8 विवाह संपन्न हो गए। 8 पटरानियां हैं गोविंद की। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, एक और पराक्रमी राजा है, नाम है भौमासुर। भूमि से उत्पन्न होने के कारण नाम पड़ा भौमासुर। और भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया और महाराज अनेक राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया, कारागार में डाल दिया और मन में सोचने लगा जब इतनी हो जाएंगी तो एक साथ विवाह करूंगा, इनकी बलि दे दूंगा। और उसने 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं, उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर के कारागार में डाल रखा है। आज मेरे गोविंद आए और भौमासुर को उन्होंने, भौमासुर के साथ में उनका युद्ध हुआ और परात पर गोविंद ने आज भौमासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। और भौमासुर के कारागार से उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया और कहा अपने अपने घर जा सकती हो, तुम स्वतंत्र हो। वो सभी मिलकर के कहने लगे गोविंद हम कहां जाएंगे, इतने वर्ष हमें व्यतीत हो गए इस राक्षस के कारागार में। अरे हमें समाज क्या, हमें तो हमारे माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम पति रूप में आपको ही वर्ण करना चाहती हैं। तो मेरे गोविंद ने आज 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह संपन्न करा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो संख्या
संख्या हो गई 16,108। और भगवान सभी को लेकर के द्वारिका आ गए। बड़ा सुंदर परिवार है भगवान का, बड़ी शांति है। भगवान के इतने विवाह 16,108। बोले मतलब क्या है? तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित वेद में 3 कांड है। ज्ञान कांड जिसमें 80,000, जिसमें 4,000 मंत्र हैं। कर्म कांड जिसमें 80,000 मंत्र हैं, और उपासना कांड जिसमें 16,000 मंत्र हैं। परमात्मा के सभी चले जाना ही उपासना कहलाता है। और 16,000 वेद की जो उपासना कांड के मंत्र हैं, वही श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वेदांत आदि, जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करके बताया गया है, वो 100 प्रकार के उपनिषद ही श्री कृष्ण की 100 पत्नियां हैं। और 8 पटरानी हैं। गीता में भगवान कहते हैं नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृति ही अष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति ही गोविंद की 8 पटरानियां हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। महाराज परीक्षित कहते हैं प्रभु एक प्रश्न है, निवेदन करूं? सुखदेव बोले पूछो। बोले जीव किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं? जीव और ईश्वर में अंतर क्या है? तो सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, जो प्रकृति के वश में रहता है उसे जीव कहते हैं, और प्रकृति जिसके वश में रहती है उसे ईश्वर कहते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो सब कुछ करने के बाद भी संसार से अलग रहे और अलग होकर के भी पूरे संसार का मालिक होकर के संसार में कार्य करता रहे, उसे ईश्वर कहते हैं। जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव, और जो प्रकृति जिसके वश में रहती है वो है ईश्वर। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं, और बड़े पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, और अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। आज भगवान को 20 वर्ष पूर्ण हो गए विवाह के। रुक्मणी जी के 5 पुत्र हैं, लेकिन रुक्मणी जी के चेहरे पर आज तक प्रभु ने क्रोध नहीं देखा कि क्रोध होता कैसा है। अन्य रानियां पटरानियां तो भगवान से रूठ जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, क्रोधित भी हो जाती हैं, लेकिन रुक्मणी जी के मुख पे कभी भी गोविंद ने क्रोध नहीं देखा। दरबान से लेकर के महाराज तक, मंत्री तक, सब लोग एक ही बात कहते हैं, प्रभु हमारी रुक्मणी जैसी मालकिन सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि समय समय पर सभी का ध्यान रखती है। द्वारपालों से पूछती है, सुनो कोई कष्ट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो तो मुझे बताना। दरबान से लेकर के मंत्रियों तक सबका ध्यान रखती हैं। इसलिए प्रभु की नजर में भी रुक्मणी सर्वाधिक आदरणीय है। मेरे कृष्ण रुक्मणी जी से बहुत प्रेम करते हैं। समस्त पटरानियां तो रूठ जाती हैं, कभी कभी नाराज हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, और सबसे ज्यादा क्रोध सत्यभामा जी को आता है। भगवान से अगर कोई सबसे ज्यादा रूठता है, सबसे ज्यादा नाराज होता है, सबसे ज्यादा क्रोध यदि किसी के मुख पर होता है तो वो है सत्यभामा जी। क्यों? क्योंकि भगवान के भंडार में, भगवान के कोषागार में 80% जो शेयर है ना, वो सत्यभामा जी का है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्योंकि 8 बार सोना प्रकट करने वाली मणि तो वही लाई थी ना दहेज में। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब जो अपने घर से, अपने मैके से सोना भर भर करके अम्बेसडर गाड़ियों में लेकर के आए हैं, तो उस बहुरानी के नखरे ही अलग होंगे। सत्यभामा जी तो कभी कभी भगवान से क्रोध भी करती हैं, सबसे ज्यादा रूठती हैं, लेकिन रुक्मणी माता के मुख पर आज तक गोविंद ने क्रोध नहीं देखा।
आज मेरे कन्हैया ने सोचा कि आज कुछ ऐसी अटपटी बात कर दूं जिससे कि माता रुक्मणी को क्रोध आ जाए। देखूं तो सही कि क्रोध आने पर इनका चेहरा लगता कैसा है। आज रुक्मणी जी के महल में भगवान शांत होकर के बैठे हैं और मां भगवती रुक्मणी पंखा हिला रही हैं। कन्हैया ने सोचा कोई ऐसी अटपटी बात कर दूं जिससे इन्हें क्रोध आ जाए। बिल्कुल शांत होकर के बैठे हैं। माता रुक्मणी कहने लगी, प्रभु आज कुछ उदास नजर आते हैं, आपकी उदासीनता का कारण क्या है? कुछ चिंतित हैं? आप बोलते क्यों नहीं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आप इस प्रकार से क्यों बैठे हैं? अब भगवान कहने लगे, एक गलती होए तो तुम्हारी बताएं। तुम्हारी एक गलती हो तो बताएं। देवी तुम तो गलती पर गलती पर गलती गलती पर गलती करती हो। महाराज रुक्मणी जी के हाथ से तो एकदम पंखा छूट गया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई और अपने आप को संभालते हुए कहने लगी, प्रभु कौन सा अपराध हो गया मुझसे? कौन सी गलती हो गई मुझसे? भगवान कहते हैं सबसे पहली गलती तुम्हारी कि तुमने हमसे विवाह कर लिया। कि राजपुत्री सीता भूपई लोकपाल विभूति भी महानुभावई श्रीमद्भि रूपैर दायैर बलोर्जितै। एक से एक बलवान राजा, एक से एक बलवान राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहता था और शिशुपाल भी तो तुमसे विवाह करना चाहता था। इतने बलशाली पराक्रमी राजाओं को छोड़कर के तुमने हमसे विवाह किया, ये तुम्हारी सबसे पहली गलती। अब तुम ये कहोगी कि विवाह तो नहीं करती लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बड़े वीर हो। तो देवी मुझ जैसा डरपोक इस पूरी दुनिया में नहीं है। जरासंध कालिया बन के डर से मैं महाराज रण छोड़ करके भाग गया और समुद्र शरणम तथा राजभ्यो विगता सुब्रू समुद्र शरणम तथा मथुरा छोड़ करके भागा, समुद्र की शरण में रहता हूं। मेरे जैसा डरपोक पूरी दुनिया में नहीं है। बड़े बड़े राजाओं के भय से समुद्र की शरण में रहता हूं, समुद्र में आकर के वास करता हूं। तो ऐसे डरपोक व्यक्ति के साथ विवाह करके तुम्हें आखिर क्या मिला? रुक्मणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने कहा अब तुम ये कहोगी कि विवाह तो बिल्कुल नहीं करती लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम देवकी नंदन हो। तो देवी इसमें भी गड़बड़ है। कोई देवकी नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई वासुदेव कहता है, कोई नंदलाल कहता है। अरे जिसके माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं, घर का पता नहीं, द्वार का पता नहीं, जन्म का पता नहीं, उसके साथ तुमने विवाह करके सबसे बड़ी भूल कर दी। और प्रभु ने रुक्मणी जी के चेहरे की ओर देखा कि कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं। अब तुम देवी ये कहोगी विवाह तो नहीं करती लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बड़े सुंदर हो। बोले काहे के सुंदर हैं? माता तो हमें प्रतिदिन कनुआ कनुआ कह करके पुकारती है। कुछ तो पहले काले थे और जब कालिया नाग के साथ में युद्ध किया ना तो बचे घुसे तो और ज्यादा काले पड़ गए। इतनी बातें कहने के बाद भी रुक्मणी जी को कोई क्रोध नहीं आया। तो कन्हैया ने कहा अब तुम ये कहोगी अजी मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती लेकिन इसलिए कर लिया कि आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, बहुत बड़ाई सुनी आपकी। तो देवी जानते हो मेरी बड़ाई कौन करता है? शायद तुम्हें विदित हो कि मेरी बढ़ाई तो केवल वो ही करते हैं जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, करने के लिए भोजन नहीं है, और गली गली जो भिक्षा मांगते हैं ऐसे संत महात्मा ही मेरा भजन करते हैं, वो ही मेरी बढ़ाई करते हैं, वो ही मेरा गुणगान गाया करते हैं। रघुपति राघव राजा राम पति
पतित पावन सीताराम। महाराज वही मेरी प्रशंसा करते हैं, वही मेरा गान करते हैं। हाँ, फकीर संत ही मेरी बातों में आकर के, फकीर संतों की बातों में आकर के ही तुमने मेरी प्रशंसा सुनी होगी और मुझसे विवाह कर लिया। इतनी बातें कहने पर भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। तो जानते हो भगवान ने क्या किया? बोले सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। 5 पुत्र रुक्मणी जी के हो चुके, द्वारिकाधीश के हो चुके, और क्या कहते हैं? सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। शिशुपाल आज भी तैयार बैठा है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भी तैयार तुम्हारी प्रतीक्षा में है रुक्मणी, चाहो तो कल ही तुम्हारी बात करें। बोलो, आज के समय में यदि कोई ऐसे कह जाए, पति पत्नी बैठे हूं आपस में और विवाह को 2-4 वर्ष बीत गए हूं, तो महाराज ऐसी बात यदि कह दें तो महाराज आज की धर्मपत्नी होती ना तो पति की अकल को ठिकाने लगा देती। हाँ, और डांट करके बोलते शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते हुए, बुढ़ापे में मजाक करते हो। महाराज 2 समय का तो भोजन बिल्कुल बंद। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन इतनी बात सुनते ही माता रुक्मणी को क्रोध तो नहीं आया, लेकिन धड़ाम से मूर्छित होकर के पीछे की ओर गिर गई। और जैसे पीछे की ओर गिरी, तुरंत मेरे गोविंद ने, द्वारिकाधीश ने चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया और एक हाथ से रुक्मणी जी को संभाला, एक हाथ से पंखा झलने लगे, एक हाथ से पसीने पहुंचने लगे और एक हाथ से गोविंद ने जल पिलाना शुरू किया। थोड़े से जैसी जल के छींटे लगाए, माता रुक्मणी के नेत्र खोले, अपने आप को संभाला और उठ करके बैठ गए। और मेरे गोविंद के नेत्रों से आंसू आ गए और रुक्मणी से बोले, देवी देखो, बुरा मत मानना, बचपन से ही नटखट रहा हूं ना, बचपन से ही थोड़ा विनोदी स्वभाव का रहा हूं, इसलिए मैंने आपसे पता नहीं हास परिहास में कैसी अटपटी बातें कर दी, और मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे मुख पर क्रोध लगता कैसा है, इसलिए ये सब विनोद कर रहा था। तो माता रुक्मणी कहने लगी, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा केशव, आपने कुछ गलत नहीं कहा। और हाथ जोड़ करके एक एक प्रश्न का, एक एक बात का उत्तर आज रुक्मणी दे रही है। रुक्मणी जी ने कहा, आपने कोई गलत बात नहीं कही। सबसे पहली बात तो आपने ये कहा कि तुम्हारा और मेरा मेल कैसा, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तो गोविंद, कहां तो प्रकृति से आबद्ध मैं एक नारी और कहां प्रकृति से परे आप परम पुरुषोत्तम। कहां तो प्रकृति से परी में एक, प्रकृति से आबद्ध एक नारी और कहां प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम। तो आपका और मेरा मेल कैसे हो सकता है? ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया, मेरा सौभाग्य है। और दूसरी बात आपने कहा कि मेरे माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं। क्या तुम्हारे भी कोई माता पिता होते हैं? संसार को बनाने वाले आप, समाज संसार को, इस सृष्टि को सृजन करने वाले आप, पालन करने वाले आप, लय करने वाले आप, और समस्त पृथ्वी को, समस्त संसार के मालिक आप, माता पिता के भी परम पिता हो और सबके पड़बाबा हो, ये क्यों भूल जाते हो? क्या तुम्हारे भी कोई माता पिता होते हैं? और तीसरी बात आपने कही कि बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता हूं मैं, डरपोक। अरे गोविंद, जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 6 शत्रु बैठ जाते हो, उस हृदय में तो आप वास नहीं करते, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही वास किया करते हो। आप डरपोक नहीं है। केवल ब्राह्मणों की, आप कहते हैं रण छोड़ हूं, रण से भाग गया। अरे ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करने के लिए आप रण से भागे, रण को आपने छोड़ा। और चौथी बात आपने कहा कि मैं बहुत काला हूं। तो गोविंद एक बात मुझे आप बताओ, जब काले होकर के इतना कमाल करते हो, अगर गोरे होते तो न जाने क्या कर देते। तो यदि गोरे होते तो जाने क्या कर जाते,
इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है, इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। नंदलाल अगर तुम होते लली, नंदलाल अगर तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। जब काले होकर के ये कमाल करते हो तो गोरे होते तो न जाने क्या कर देते। और पांचवी बात आपने कहा कि मेरा भजन तो, मेरी प्रशंसा तुमने सुनी और संत फकीरों के मुख से सुनकर के विवाह किया, तो मैं तुम्हें बता दूं केशव, जो धन, जो आपके नाम रूपी धन संतों के पास में है, वो संसार में किसी के पास नहीं है। ये कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके पास आपका नाम रूपी धन हो, वो संसार का सबसे धनवान व्यक्ति होता है। संतों के पास मकान नहीं है, संतों के पास करने के लिए भोजन नहीं है, और संतों के पास कोई स्वर्णमयी मुद्राएं भी नहीं है, लेकिन जो आपका नाम रूपी धन उनके पास में है ना, वो संसार के किसी मनुष्य के पास नहीं है। जो लोग डायमंड के पारखी हैं, वो स्वर्ण के आभूषण कम पहनते हैं, जिनको हीरा नहीं मिलता वो सोना पहनकर काम चला लेते हैं, लेकिन जिसको रत्न मिल जाए वो फिर इस चक्कर में क्यों पड़े। मीरा ने संत से कहा, और मीराबाई ने संत से कहा कि सबसे बड़ा रत्न तो मेरे पास है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। सबसे बड़ा रतन तो मीरा के पास था। एक क्षण में समस्त राज्य का सुख छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, प्रतिष्ठा छोड़ दी, पूरा साम्राज्य छोड़ दिया मीरा ने, और झूम करके गाया, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। राजधानी छोड़ी लोग लाज सब छोड़ा, राणा की राजधानी छोड़ी लोग लाज सब छोड़ा, राणा की राजधानी छोड़ी लोग लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोग लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम के रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। लोग लाज की खबरिया ओ मीरा
रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा दीवानी होगी मीरा मस्तानी होगी मीरा दीवानी होगी मीरा मस्तानी होगी। दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया हाथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया हाथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया वो तो ऐसी नगरिया ओ मीरा मस्तानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई ओ मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। हम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। श्रेष्ठ है वैसे ही पुराणों में भागवत सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परमहंस है, परमहंसों की संगीता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करते हैं उन्हें गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। अंत में जिनका नाम संकीर्तन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत कर देते हैं, उन परमात्मा श्री हरि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और भागवत का सबसे अंतिम श्लोक है, 4 चरण में है। इसको मैं एक चरण बोलूंगा, फिर आप लोगों ने बोलना है और सभी मेरे साथ में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत का सबसे अंतिम श्लोक है और सभी मेरे साथ में से गुनगुनाएंगे, इसका पाठ करेंगे, प्रणाम करेंगे। कि नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। जो दुर्गति का नाश कर देते हैं, स्मरण करने पर जो दुखों का नाश करते हैं, ऐसे परात्पर श्री हरि के चरणों में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलिए सुखदेव भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय
श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और बड़े बड़भागी होते हैं वो लोग जो 7 दिवस तक नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पाते हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े पुण्यात्मा हैं रमेश गोयल जी और उनका परिवार, जिन्होंने इस सुंदर आयोजन को गोविंद कृपा से कराया और पूरी श्रद्धा के साथ में कराया, पूरे संपूर्ण आस्था से कराया। और इस व्यास गद्दी की ओर से, इस मंच की ओर से, व्यासपीठ की ओर से इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रभु इन्हें धन धान्य से परिपूर्ण बनाए रखे, इन्हीं शुभकामनाओं सहित जय श्री कृष्ण। और श्रवण करने वाले समस्त श्रोता जो प्रतिदिन अपने अन्य कार्यों को छोड़कर के अति व्यस्तता होने के कारण भी इस श्रीमद् भागवत कथा में आकर के उन्होंने कथा श्रवण की, उनका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। और एक सूचना आपको दे दूं, कल जैसा कि हम सभी जानते हैं यज्ञ के समापन पर ही संपूर्णता मानी गई है, तो कल 10 बजे ठीक हवन प्रारंभ होगा, यज्ञ प्रारंभ होगा। और जैसा कि मैंने कल बताया था ना कि कुछ ना कुछ गोले में सामग्री घी आदि भर करके आप अवश्य लेकर के आए, गोला तैयार करके लेकर के आए। और कम से कम 11 आहुति आप यज्ञ में अवश्य प्रदान करें। प्रत्येक घर से गोला आना चाहिए। और कहते हैं जो अपने घर से सामग्री घी भर करके गोला लाता है ना, उसके समस्त आपत्ति संकट मिट जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है, घर का क्लेश खत्म हो जाता है और घर में गोविंद की कृपा, महती कृपा बरसने लगती है। तो कल 10 बजे हवन प्रारंभ होगा और सही 12 बजे एक सुंदर भंडारे प्रसाद का आयोजन किया गया है। सभी प्रसाद कल यहीं पर सब प्रसाद लेंगे। और उसके उपरांत भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ था जिस दिन, पहले दिन, तो भागवत जी को हम सभी प्रणाम करते हुए उनका पूजन करेंगे और उनको प्रणाम करते हुए भगवान की महती कृपा अपने अंतर हृदय में प्रार्थना करें कि हे प्रभु आपकी दया दृष्टि आशीर्वाद इसी प्रकार होता रहे, इसी प्रकार हमारे हाथ दान में धर्म में लगते रहें और इसी प्रकार हम कथा श्रवण करने के लिए जाते रहें। सभी को जय श्री कृष्ण। प्रभु की सभी मंगल में आरती करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने राम यही, हरि राम यही, ओ राम यही, घनश्याम यही, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मधुपंथ गोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ गोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्, तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद परमेश्वरः, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। बोलिए भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो गया ना। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सभी भक्तों से निवेदन है, परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के बारे में कुछ जीवन परिचय के बारे में आप सभी को अवगत कराया जा रहा है। सभी ध्यान लगा के सुनिए। आदरणीय सदगुरुदेव भगवान आचार्य श्री व्यास जी महाराज दादरी के समीप घोड़ी बचेरा नामक ग्राम, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में महाराज जी का जन्म हुआ। 22 सितंबर 1985 महाराज जी का जन्म हुआ। बाबा स्वर्गीय श्री गजाधर शर्मा जी ने फौज में सेवारत होकर पूरे जीवन देश की सेवा की और उनके संस्कार फलीभूत होने पर उनके मझले पुत्र स्वर्गीय श्री धर्मवीर शर्मा एवं श्रीमती सरोज शर्मा जी के घर में सबसे अनुज पुत्र के रूप में महाराज जी का जन्म हुआ। और बाल्यकाल से ही महाराज जी बहुत ही मेधावी थे। पढ़ने पढ़ाने में उनकी बहुत रुचि थी। बचपन से ही उनकी ईश्वर में आस्था थी, इसलिए बहुत ही कम आयु में लाइट उठा ले। श्री लक्ष्मण दास संस्कृत महाविद्यालय खुर्जा में पढ़ने के लिए चले गए। गुरुकुल में सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करके दोनों विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहे और वहाँ अनेक विषयों का अध्ययन किया। कर्मकांड, ज्योतिष एवं व्याकरण से आचार्य एम.ए. की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा अध्ययन करने के पश्चात
महाराज जी श्री आद्य शक्ति संस्कृत वेद विद्यापीठ देहरादून में प्रधानाचार्य के पद पर सेवारत हुए, जिसके संस्थापक श्री पंकज किशोर गुरुजी हैं। वर्तमान में आपके समक्ष समीप शास्त्री नगर बी ब्लॉक वाली कॉलोनी में श्री महर्षि वेद व्यास वेद विद्यापीठ गाजियाबाद में शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य पर प्रधान रहते हैं। कई बार अनेक बड़े विद्वानों का संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है महाराज जी को, और विद्यालय में अनेक पुराण जैसे कि वेद व्याकरण रामायण श्रीमद् भागवत कथा ज्योतिष एवं कर्मकांड आदि गुरुकुल में विद्यार्थियों को पारंगत कराया जाता है महाराज जी के द्वारा। आपने आचार्य श्री और गुरु महाराज जी के गुरु जी का बहुत ही कृपा रही है उनके ऊपर। उनका नाम आचार्य श्री राम प्रकाश भारद्वाज गुरु जी से दीक्षा लेकर अनेक उनके द्वारा मुखारविंद से शिक्षा ग्रहण की, ज्योतिष कर्मकांड एवं अनेक विषयों का अध्ययन किया और अनेक जगहों पर शहरों में लक्ष्मी नारायण यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, भागवत कथाएं और विष्णु पुराण, श्री राम कथा, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण का महाराज जी अब तक सभी को रसपान करा चुके हैं और अनेक गुंडिया 108 गुंडियों का यज्ञ किया। भागवत प्रेमियों को भागवत कथा का रसपान कराकर आनंदित करते हैं और अपने धर्म की ध्वजा फहराकर सभी के मन को हर्षित करते हैं। और इस समय बी ब्लॉक शास्त्री नगर शिव मंदिर बागवाली कॉलोनी गाजियाबाद में मुख्य पुजारी के रूप में कार्यरत है। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो आप सभी कथा प्रेमियों का बहुत अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं, बहुत व्यासमंच की ओर से बहुत आशीर्वाद। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि इससे अग्रिम कथा 8 जनवरी से हमारी बागवानी कॉलोनी शास्त्री नगर पार्क में होने जा रही है और जो कि 14 जनवरी तक चलेगी। 15 जनवरी को हवन भंडारा प्रसाद होगा। 8 जनवरी से 14 जनवरी तक कथा बागवाली कॉलोनी शास्त्री नगर में पार्क में, और 18 जनवरी से 25 जनवरी तक कथा विजयनगर विश्वनाथ पार्क में होगी। जेकेजी स्कूल आपने सुना होगा, ठीक उसके सामने पार्क है। 18 जनवरी से 25 जनवरी तक कथा का शुभारंभ वहां होगा और 28 जनवरी से 4 फरवरी तक कथा का शुभारंभ वृंदावन में होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वृंदावन पधारें। और वैसे भी वृंदावन में कथा सुनने का तो महिमा ही महात्म्य ही अलग है। हाँ, तो गोविंद की गोद में बैठ करके हम सभी कथा का श्रवण करेंगे और सभी भक्तों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद और सभी को जय श्री कृष्ण।